ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना विलादत। तो 100 में 1000 में कोई एक औरत का ऑपरेशन होना चाहिए, केस बिगड़ गया। हर दूसरी औरत का केस बिगड़ रहा है, इसका मतलब कुदरती गलत कर रही है। फिर जितनी मखलूकात हैं, बिल्ली है, गाय है और जितने जानवर हैं, सारी जिंदगी बच्चे देती रहती हैं, एक भी ऑपरेशन से नहीं होता। खवातीन यहां गुस्से करती हैं कि हमें गाय बिल्ली से मिला रहे हो आप। हम गाय बिल्ली से नहीं मिला रहे आपको, हम कह रहे हैं कि ये जो प्रेगनेंसी का होना और बच्चे की विलादत, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है। इसमें तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है आपको। ये तो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से होता आ रहा है ये। फिर भी हम कहते हैं एहतियातन डॉक्टर से राब्ता रखो, ताकि कोई केस 100 में एक केस बिगड़ भी जाता है, खतरा होता है। ये आजकल खुराकें ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, कामकाज नहीं है, लेकिन रहेगा तो नेचुरली ना। तो 100 में कोई एक ऑपरेशन हो सकता है, 100 में 70-75 ऑपरेशन हो रहे हैं, 10-20 नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, और वो भी पहला बच्चा नॉर्मल, अगला वो जिसकी नॉर्मल हुई अगला वो भी ऑपरेशन से। तो इसका क्या मतलब है? ये गायनी के डॉक्टरों की धांधली है या नहीं है? आप कहते हैं खुराकें चेंज हो गई, तो बिल्लियां कौन सा देसी मुर्गियां खा रही हैं? बिल्लियां भी तो यही मुर्गियां खा रही हैं, क्या ख्याल है? यही केमिकल वाला पानी पी रही हैं, यही देसी मुर्गियां खा रही हैं, फार्मी मुर्गियां खा रही हैं वो। तो एक नेचुरल अमल था, उसको क्या बना दिया है? और अभी मेरे यहां बच्चे की विलादत हुई है। अपनी बातें इंसान शेयर नहीं करता, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए जिस गायनी के डॉक्टर से इलाज चल रहा था घर वालों का, उसने का ऑपरेशन है। एन वक्त मैं बैरून मुल्क में था, यूरोप के सफर पे था। घर वालों से मैंने बोला फौरन हॉस्पिटल चेंज करो। घर वालों से मैंने बोला फौरन से पहले क्या करना है? हॉस्पिटल चेंज। फौरन हॉस्पिटल चेंज हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हुई। वो डॉक्टर जानने वाली थी, मैंने कहा भाई ये ऑपरेशन बताया, उसने कहा कोई मेरे पास पेशेंट भेज दें। पेशेंट को देखा तो भाई उसने कोई ऑपरेशन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी। समझते हो कि नहीं समझते? तो हम थे, हमारे 16 16 बच्चे हैं भाई, हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? समझ रहे हो? ये कसाई बन चुके हैं। वजह उसकी है कि अस्पताल एक टास्क देता है। 2 वजह से ऑपरेशन होते हैं, 3 वजह से। एक वजह तो वाकई वैलिड होती है, वाकई बाज माओं को मौत का खतरा होता है, मैं इसको मानता हूं। 100 में एक आध ऐसे होते हैं कि डिलीवरी के दरमियान मौत का खतरा होता है, तो ऑपरेशन ही करना पड़ता है। लेकिन वो 100 में 1-2 हो तो समझ में आती है बात। ज्यादातर क्या हो रहा है, अस्पताल ने टास्क दिया होता है कि जी बच्चा जो है, अस्पताल ने डॉक्टरों को टास्क दिया होता है इतने पैसे हमने कमाने हैं, वो ऑपरेशन के बगैर कमा नहीं सकते। अस्पताल लॉस में जा रहा होता है कि इस दफा फैमिली प्लानिंग पर लोगों ने ज्यादा अमल किया, बच्चे मार्केट में कमा रहे हैं तो हमारे पैसे कम बन रहे हैं, ठीक है ना। इससे भी ज्यादा मसला ये होता है कि डॉक्टरों के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि नेचुरल और नॉर्मल डिलीवरी वो अल्लाह की मर्जी से होती है, वो डॉक्टर की मर्जी से बोलो नहीं होती। उसमें एक एग्जैक्ट डेट देना मुमकिन नहीं होता डॉक्टर के लिए कि जी इस तारीख को बच्चा होगा। खवातीन को दर्द उठते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं। महीना भी लग जाता है, 15-15 दिन भी लग जाते हैं, 1.5 महीना भी लग सकता है। एक कुदरत का निजाम है भाई। अल्लाह ने मां को तकलीफ में डाला है ताकि बच्चे पर उसका हक साबित हो। तभी तो कुरान कहता है मां के 3 गुना हक ज्यादा है बच्चे पर, उसे 3 ज्यादा तकलीफें उठाई हैं, ये उसकी तकलीफ का हिस्सा है। अब क्या होता है, डॉक्टर साहिबा उनको ये मसला होता है कि भाई अगर ये इसको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो पता नहीं अगले हफ्ते हो कि 2 हफ्ते बाद मार्केट में बच्चा आए, 1.5 हफ्ते बाद आए, तो मैं इंगेज रहूंगी, इसके मुझे कोई अलग से पैसे ना सवाब मिल रहा है, ना सवाब तो मिल रहा होता है लेकिन सवाब पे कौन यकीन करता है, पैसे तो मिल नहीं रहे। लाओ भाई चापड़ लेकर आओ, कैंची लेकर आओ, छुरी लेकर आओ, ठीक है ना। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है चापड़ छुरी, वो चापड़ छुरी वो जरा तमीज वाला चापड़ होता है वो चापड़ ही है। और कितना खतरनाक प्रोसेस है यार ये ऑपरेशन का। रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लग रहे हैं, अंदर से पता नहीं क्या क्या निकाला जा रहा है। उसके बाद जो खवातीन की फिजिकल फिटनेस की ऐसी की तैसी होती है, मियाओं को आजकल वैसे ही बीवियां अच्छी नहीं लग रही हैं, वो एक बच्चा पैदा होने के बाद और ज्यादा बुरी लगने लगती हैं। वो फिर उसको अपनी फिजिकल फिटनेस पे लाने के लिए इतनी डाइटिंग, इतनी जॉगिंग, इतनी एक्सरसाइज वो कौन करता है आजकल? आप यूरोप अमेरिका की तकलीद करते हो, वहां तो ऐसे ऑपरेशन से नहीं होते, हमने तो तहकीक की है।
वहां तो अगर पेशेंट खुद कह रही हो ना औरत के ऑपरेशन करो,